तो बच्चों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का लेसन 6 भूगोल का विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कच्चे पदार्थ को होता क्या है विनिर्माण? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कागज़ से क्या बनती है? लकड़ी। चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? द्वितीयक कार्यों में, जैसे इको में पढ़ा था द्वितीयक क्षेत्रक, तो द्वितीयक क्षेत्रक में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। जैसे द्वितीयक क्षेत्रक में लगे होते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाते हैं, मतलब कपास को साफ किया और उससे फिर कपड़ा बनाया, तो परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। विनिर्माण का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है, उन्मूलन में दूर करने की। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, क्योंकि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि को मशीनरी है, अच्छे बीज हैं और खाद हैं, वो कहाँ से मिलता है? उद्योगों से। और उद्योगों का कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जो उद्योगों में बनाए जाते हैं, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अगला है अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले दो दशकों से घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। तो अगला है औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक स्थापना स्वभावतः जटिल है, कठिन है। इनकी स्थापना जिन पर आधारित है, उद्योगों की स्थापना किस पर आधारित होती है? कच्चे माल की उपलब्धता में, उनको कच्चा माल मिलना चाहिए। श्रमिक भी उन्हें सस्ते और अच्छे मिलने चाहिए। उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन है, मीन्स आने जाने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए, तैयार माल को बाज़ारों तक ले जाने के लिए, और बाज़ारों से खाद वगैरह, बीज वगैरह लाने, मशीनरी लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और बाज़ार जहाँ पर जो उत्पादन की चीज़ें हैं, उनको उसकी खपत के लिए बाज़ार की उपलब्धता से प्रभावित होती हैं। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय
आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। परिणामस्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र में के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि प्रदेश से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध। कच्चा माल निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं कच्चे माल पर अथवा उसके घटक। उत्पादन घटक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी अवसंरचना। परिवहन है, फिर कारखाना है, तैयार माल, परिवहन, बाजार। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीति तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जैसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जैसे बताए थे अभी, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में और समीप ही होना चाहिए। उद्योगों को इसकी पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए। फिर है सस्ती ऊर्जा मिलनी चाहिए उद्योगों को, यातायात की सुविधाएं। तो ये सब क्या, तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पूंजी, उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए, ट्रेंड वर्कर्स होने चाहिए। तैयार माल की मांग भी, जो तैयार माल उद्योगों में तैयार माल है उसकी बाजार में मांग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित, जिनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है जैसे कृषि आधारित उद्योग, उत्पादों पर आधारित उद्योग किसे कहते हैं, कृषि उद्योग। कृषि आधारित, जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए है वस्त्र उद्योग है, सूती, ऊनी, पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल। ये सब क्या है, कृषि आधारित, क्योंकि इनको सारा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। अगला है खनिज आधारित, जिन उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, खनिजों से, तो उन्हें कहते हैं खनिज आधारित। लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रोलियम उद्योग, ये कौन से हैं, कृषि खनिज आधारित उद्योग। अगला है, ये तो थे प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर भी जो हैं दो प्रकार की हैं, आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग, वे आधारभूत उद्योगों का संबंध भारी मशीनों को निर्माण आदि से है, जिनके उत्पादन का या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। जिनके उत्पादन पर, जो आधारभूत उद्योग हैं, कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन। जो अन्य उद्योगों का आधार होता है, परंतु उपभोक्ता उद्योग में मानव उपयोग के लिए सामान बनाया जाता है। जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं उसे कहते हैं उपभोक्ता उद्योग, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ये सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग। अगला है पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर भी जो उद्योग हैं वो दो प्रकार के हैं, लघु उद्योग और वृत्त उद्योग। वृत्त मीन्स बड़े। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है। अगला है स्वामित्व के आधार पर। जो 5 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग होते हैं उन्हें वृत्त उद्योग कहा जाता है। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो हैं वो हैं सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग।
सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। भेल और सेल दोनों कौन से हैं? सार्वजनिक में सरकारी क्षेत्र के हैं ये। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है। निजी उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के हाथ में होता है, उन्हें कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट है संयुक्त उद्योग। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल। वे उद्योग जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जिनमें मतलब सरकार का भी हिस्सा होता है और निजी क्षेत्र का भी, तो उन्हें कहते हैं संयुक्त उद्योग। नेक्स्ट है सहकारी उद्योग। जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों हाथों में होता है। संसाधनों को संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। अगला है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा में भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत या उद्योग। तो ये यहाँ पर इतना ही हम करेंगे आज, इससे आगे हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन आप करने हैं इनके, और आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इनको याद करना है।